हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सत्या सर। मैथ्स विद सत्या सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सुनो 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 सुनो, हम लोग केवीएस डेली डोज करने वाले हैं। केवीएस डेली डोज के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि आपको बहुत जल्द ही समय में हो जाएंगे। बहुत शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस कराए जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना मेरे दोस्त, उन सारे क्वेश्चंस को हम अलग 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 करके ऐसे कर लेंगे जिससे आपको कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट याद आए और जब चैप्टर आप पढ़ो तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो। तो आज के सेशन में हमारा एक क्वेश्चन है कि भाई अगर ऐसे क्वेश्चंस रूट में दिया गया, रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 8 प्लस रूट 5, रूट 9 प्लस रूट 4, रूट 10 प्लस रूट 3, अगर इसमें पूछ ले सबसे बड़ा क्या है सबसे छोटा क्या है, तो इसका डायरेक्ट तरीका हम आपको बताएंगे और हर एक परेशानी को दूर कराएंगे। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में चेक करना होता है कि क्या ये दोनों चीजें रूट में है। हाँ, सभी दोनों जो चीजें जोड़ी गई हैं रूट में। दूसरा, क्या सबको जोड़ने पे बराबर बराबर नंबर आ रहा है? 8 5 13, 8 5 13, 9 4 13, 9 4 13, 10 3 13, 10 3 13, जोड़ने पे भी 13 13 13 बराबर नंबर आ रहा है। अगर ऐसा है तो आपको सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 पंजे 40, 9 चौके 36 और 10 इंटू 3 30। आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है वही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा और जो नंबर छोटा दिख रहा है सबसे, वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। क्या करना है मेरे भाई, एक बार फिर से समझो। हम देखते हैं दोनों चीजें जो जोड़ी गई है उसमें रूट में जो चीजें जोड़ी गई हैं दोनों, ये जोड़ने पे बराबर आ रहा है क्या? 7 6 13, 8 5 13, 9 4 13, 10 3 13, 13 13 13, 13 13 13 आ रहा है सब में। तो हम क्या करेंगे, अगला हमारा क्या होगा? अगर बराबर आ रहा है भैया, अगर सबको जोड़ने पे बराबर बराबर आ रहा है तो गुणा कर लो। जिसका गुणा सबसे बड़ा हुआ वही नंबर सबसे बड़ा, जिसका सबसे छोटा हुआ वही सबसे छोटा। अभी बताता हूं क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में जानकारी देते हैं, टेंशन नहीं लेने का। देखो, अब अगर इस क्वेश्चन को आपको उड़ाना है तो आप बहुत अच्छे से उड़ा सकते हो। 11 इंटू 6 66, पहले देख लिया। 11 6 17, 8 9 17, 10 7 17, 12 5 17, सभी क्या हो रहे हैं? जोड़ने पे 17 17 17 आ रहे हैं और रूट सब पे लगा हुआ है मेरे भाई। सब पे रूट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? सब पे रूट लगा हुआ है। तो जोड़ लो, मल्टीप्लाई कर लो। 9 इंटू 8 72, 10 इंटू 7 70 और 12 25 60। अब यहां सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा 72 दिख रहा है, तो एक ग्रेटेस्ट हो गया। और सबसे छोटा क्या दिख गया? स्मॉलेस्ट हो गया, सबसे छोटा नंबर हो गया। क्लियर हो रही होगी बात, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला वाला कर लेते। कभी कभी हमने कहा कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि दोनों संख्याओं पे रूट लगा होना चाहिए, लेकिन यहां तो रूट ही नहीं लगा भैया। यहां तो रूट ही नहीं लगा, यहां तो रूट ही नहीं लगा। तो जब रूट नहीं लगा तो रूट लगाने में कौन सी बड़ी बात है? आप रूट लगा लो। जैसे 3 को लिखोगे तो रूट 9 की वैल्यू तो 3 होती है ना, तो रूट 9 लिख लो, रूट 7 लिख लो। तो अब दोनों चीज रूट में आपके पास आ गए भैया, आ गए कि नहीं आ गए? 3 है तो इसको रूट 9 लिख लिया, 7 है तो 7 रहने दिया। अब 4 को क्या लिख, 2 को क्या लिख लोगे? रूट में 4 और रूट में 12, और यहां से 15 रूट में 15 और रूट में 1 का भैया 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों पे रूट लगा हुआ है, सब पे रूट लगा हुआ है। जोड़ने पे 9 7 16 आ रहा है, जोड़ने पे 16 आ रहा है और जोड़ने पे 16 आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर एग्जाम में पूछा गया। तो हमने कहा मल्टीप्लाई कर लो। 9 7 63, 12 चौक 48 भाई साहब, और 15 1 जा 15। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा हमारा ग्रेटेस्ट ए हो गया। और अगर हमसे कोई पूछ ले यार स्मॉलेस्ट क्या होगा, हमने कहा स्मॉलेस्ट हमारा क्या हो गया? 15 हो गया। स्मॉलेस्ट कितना हो गया भैया? स्मॉलेस्ट 15 हो गया, बात खत्म हो गई। ये बात आपके समझ में आ गई कि कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप कर लोगे, है ना। अब आ जाते हैं तरीका ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, अगर आपको छोटे बच्चे से अगर आपको किसी छोटे बच्चे से पूछना हो कि बाबू बेटा कि अगर 2 और 7 है ना, 2 और 7 है ना, बाबू का मतलब छोटे बच्चे से है हमारा तात्पर्य, है ना। और लोगों को भी बाबू कहते हैं, उनका नहीं, है ना। अच्छा, हमने कहा 2 और 7 है। अगर किसी छोटे बच्चे से पूछा जाए कि बेटा इसमें 2 और 7 में सबसे बड़ा कौन है, तो उसको अगर अंकों का ज्ञान ना हो, प्लेस वैल्यू का ज्ञान ना हो, और तो क्या करेगा वो नहीं बता पाएगा सबसे बड़ा कौन है। लेकिन अगर हम यही इसका भी स्क्वायर कर दे, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49 कर दें, तो अगर दो नंबर्स का हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, जिससे हम क्या कर लेते हैं? छोटा और बड़ा पता लगा लेते हैं। जैसे अब अगर इस किसी बच्चे से पूछोगे 4 और 49 में कौन बड़ा है, तो कह देगा कि 49 बड़ा है, क्योंकि 1 डिजिट का है या 2 डिजिट का है, डिजिट का उसको ज्ञान रहेगा ना। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, ऐसे ही अगर हम यहां से देखें तो इन सबका अगर हम होल स्क्वायर करके, जैसे रूट 7 प्लस लिख लेते हैं, रूट 7 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर
पहले हमने तरीका बता दिया कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, फिर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग फिर क्या करने जा रहे हैं, इसका कैसे आया इसके बारे में जानकारी करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आराम आराम से भाई। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहां से √8 प्लस √5 का होल स्क्वायर करेंगे, √5 प्लस √8 प्लस √5 का होल स्क्वायर करेंगे, √9 प्लस √4 का होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, हमने कहा जब हमें ऐसे देख के नहीं पता लग रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे तो हमें जानकारी हो जाएगी। जैसे हमने कहा अगर इसका स्क्वायर करोगे तो √7 का स्क्वायर 7 हो गया। अरे भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो √7 का स्क्वायर 7 हो गया, √6 का स्क्वायर 6 हो गया, प्लस 2 इंटू √7 इंटू √6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 13 प्लस 2 √7 6 42 हो गया। और ऐसे ही जब इसका स्क्वायर करोगे तो 8 प्लस 5 प्लस 2 √40 आएगा। इसका करोगे तो 9 प्लस 4 प्लस 2 रूट कितना आएगा भाई, 9 चौक के 36 आएगा। तो अब यहां से देखो सब 13 13 13 13 बनेगा। अब जिसका रूट में सबसे बड़ी वैल्यू होगी 2 के बाद, वही सबसे बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अर्थात सबसे बड़ा होगा। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ गई कि नहीं आई। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी होंगे आप उड़ा देंगे, अगली क्लास में हम माइनस वाला कर देंगे। और डेली डोज में आप आना कभी ना भूलना, हमेशा कुछ ना कुछ एकदम बढ़िया चीज मिलेगी आपको, और बहुत सारी चीज में इसमें मिलने वाली है। तो केवीएस के डेली डोज में आना ना भूलना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को सत्या सर नमस्कार।